हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपनी अकाउंटिंग क्लासेस में। देखिए सभी, इससे पहले हम अपनी इंट्रोडक्शन क्लास स्टार्ट कर चुके हैं, जो कि हमने अकाउंटिंग के बारे में जान लिया था कि अकाउंटिंग क्या होती है, क्यों की जाती है और अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, इसके इम्पोर्टेंस और करेक्टरिस्टिक्स हम सब जान चुके हैं। ये सब हमने पढ़ा था, मीनिंग देखा था। फिर करेक्टरिस्टिक्स में accounting is an art as well science, recording of final correct transactions only, recording जो कि इन सबको हमने अच्छे से जाना था। क्लासीफाई, समराइजिंग जो बुक्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट और कम्युनिकेटिंग। किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट था तो अभी तक किसी का कोई मैसेज नहीं आया है, तो आई होप, मैं मान के चलूंगा, आई थिंक कि सभी को समझ में आ गया। टू कीप, जो कि ऑब्जेक्टिव हमने देखे थे, टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड इन बिजनेस ट्रांजैक्शंस, टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। यानी कि क्या था कि एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है अकाउंटिंग की वजह से, और हमें आसानी होती है प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने के लिए। टू नो, टू एग्जैक्ट द रीजन द लीडिंग द नेट प्रॉफिट और नॉट लेस लॉस, कि हमें रीजन पता चल जाता है कि भाई प्रॉफिट हुआ है तो उसकी वजह क्या थी, और अगर लॉस हुआ है तो उसका रीजन क्या हो सकता है। फिर जो फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की क्या है कि भाई हम कहाँ पर हैं, हमें प्रॉफिट हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि हमारी जो सिचुएशन है वो डाउन जा रही है। फ्यूचर में हमारी जो पोजीशन है, जो असेट्स हैं वो कम होती जा रही हैं, डेप्ट बढ़ रहे हैं, लोन बढ़ रहे हैं, बाहर का पैसा डेप्ट से लेके कर रहे हैं हम काम। तो कहने का मतलब कि हमारी पोजीशन क्या होगी, जो कि हम आगे समझेंगे। हमने ये सब देखा था। फिर हम चेक करते हैं कि हमारी प्रोग्रेस कैसी चल रही है ईयर टू ईयर, यानी पिछले साल कैसी थी, अब बढ़े हैं या डाउन गए हैं। अगर कोई एरर या डिडक्ट या कोई फ्रॉड हुआ है तो हमें अकाउंटिंग से पता चल जाता है, और इन्फॉर्मेशन वेरियस पार्टीज को सेंड कर दी जाती है, जो भी जिनको जरूरत होती थी। तो ये सब हमने पढ़ा था। फिर हमने फंक्शंस देखे थे कि फंक्शंस क्या होते हैं अकाउंटिंग के। तो हमने देखा था एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है, कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल रिजल्ट को वेरियस पार्टीज को सेंड करती है, हमारे बिजनेस में जो असेट्स है उसको प्रोटेक्ट करती है। फिर असाइन टू मैनेजमेंट और ट्रस्टीशिप विश्वास होता है, और कंप्लेंट्स टू लीगल नीड्स, यानी कि जो कानूनी जो प्रक्रिया होती है उसका एक प्रूफ होता है। फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हर एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स कर देती है। अब हमने पढ़ना है, हमने देखा था कि आगे अकाउंटिंग की, जो अकाउंटेंसी की हम बात करते हैं तो उसकी ब्रांचेज की बात करते हैं, क्या होता है कि क्यों, जैसे हमने देखा कि आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, तो इससे रिलेटेड क्या होता है। तो हमारे पास ये 3 पॉइंट हैं, तो देखिए सभी, इन तीनों पॉइंट को हम देखते हैं और इनको समझेंगे कि ये हैं क्या। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मतलब होता है कि बुक को मेंटेन करना, बुक्स को मेंटेन करना। नेक्स्ट है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होगी वो हम बात करेंगे। अकाउंटेंसी क्या होती है, सिंपल से एक वर्ड में मैं बता दूं बेटा, बुक कीपिंग का मतलब बुक्स को मेंटेन करना। जैसे आप सब अपने बुक्स बनाते हो अपने घर में, जैसे कि आपको मम्मा ने कहा कि बेटा आपने इस महीने का पूरा हिसाब किताब बनाना है, तो हिसाब किताब आप कैसे बनाओगे भाई। मान लीजिए आपके पास ये पेज है, इस पेज में आप यहाँ पर लिखोगे 1 तारीख को कि हमें पैसे मिले, मान लीजिए आपको 20,000 रुपीज दिए गए, तो आप लिख लोगे कि भाई 20,000 रुपए मम्मा ने हमें दिए। फिर आप क्या करोगे कि भाई इस डेट को इतना खर्चा हुआ, इस डेट को इतना हुआ, इस डेट को इतना, इसका, और मंथ के एंड में कह दोगे कि इतना खर्चा हो गया और ये पैसे, मान लीजिए 18,000 रुपए खर्च हो गया और 2,000 बचे हुए हैं, तो आप ये हिसाब दिखा दोगे। तो ये क्या है बेटा, एक सिंपल फॉर्म में एक आप सिंगल एंट्री करते हो, और वो क्या मानी जाती है, आपकी बुक कीपिंग कहा जाता है, जिसको हम बुक कीपिंग बोलते हैं। आई थिंक सबको समझ में आ गया। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है, इसी रिकॉर्ड को एक सिस्टम के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, जो कि डबल एंट्री सिस्टम होता है, कि एक ही चीज को हम 2 कैटेगरी में डालते हैं। जैसे कि हमने कोई सामान खरीदा, सामान खरीदा कितने का, 500 रुपए का, तो आप लिखोगे सामान खरीदा, तो सामान मान लीजिए आपके पास क्या है, आपने एक स्टूल खरीदा, जो चेयर का एक, या एक चेयर खरीदी, तो आप लिखोगे कि चेयर
अकाउंट डेबिट, एक डेबिट वर्ड यूज होगा। टू कैश, पैसा गया, तो कैश आपने दे दिया, इतना पैसा दिया, इतने का सामान दिया। मान लीजिए मैंने आपसे कहा होता कि आपने 500 रुपए का एक स्टूल खरीदा जिसमें आपने 300 रुपए दिए, 200 बाद में दोगे, तो यहाँ पर आप स्टूल तो पूरा डालते और लेकिन कैश कितना दिया आपने, 300 दिया, 200 बच गए वो यहाँ पर। तो यहाँ पर ये एक फुल और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनता है। तो ये बोली जाती है अकाउंटिंग, जो कि रूल रेगुलेशंस के साथ बनाई जाती है। और अकाउंटेंसी क्या होती है बेटा? अकाउंटेंसी होती है जहां अकाउंटिंग के लिए रूल मिलते हैं, जो रूल्स मेंटेन किए जाते हैं कि क्या सिस्टमेटिक रूल होने चाहिए, तो वो बोली जाती है बेटा अकाउंटेंसी। तो अब हमें इसको समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए कि these three sometimes considers the synonyms having the same meaning. However, there is a fundamental difference among bookkeeping, accounting and accountancy. देखिए बेटा, बुक कीपिंग का मतलब होता है बुक कीपिंग इज ए आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग विद सेट ऑफ बुक्स। कुछ सेट ऑफ बुक्स बनाई जाती हैं और उसमें हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं सिंपली। बुक कीपिंग इज ए साइंस एंड आर्ट रिकॉर्डिंग द करेक्टली बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन रिजल्ट ट्रांसफर ऑफ मनी और मनी इज वर्थ। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हम बुक्स को रिकॉर्ड करते हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बुक कीपिंग। ठीक है, तो इसमें हमने 4 एक्टिविटीज करनी होती हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल नेचर अमंग द वेरियस ट्रांजैक्शन। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ बेटा कि हम सबसे पहले अपनी उस ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है, जानेंगे कि वो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर की है या नहीं है और हमारे बिजनेस से रिलेट करती है नहीं करती है। अगर ये फाइनेंशियल नेचर की है यानी कि उसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं और हमारे रिलेटेड है, हमारे बिजनेस से डायरेक्ट संबंध रखती है, तो वो आइडेंटिफाई होगी। फिर उसको हम देखेंगे कि मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन इन टर्म ऑफ मनी, यानी कि हम उसको मनी में देखें कितने रुपए की है वो। काम कर रहे हैं, किसी को काम सर्विस देनी है तो कितने रुपए मिलने चाहिए, या हम कर रहे हैं यानी कि हम ले रहे हैं तो हमें कितना पे करना होगा, तो उसको टर्म्स ऑफ मनी में हम कन्वर्ट करेंगे। यानी कि उसको आइडेंटिफाइड करेंगे कि मेजरमेंट करेंगे कि कितने रुपए की वो एक्टिविटीज है या गुड्स है या सर्विसेज है। फिर हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल मतलब हम उसको अपने बुक्स में नोट कर लेंगे। फिर उसको क्लासिफाई करेंगे फ्रॉम लेजर। तो लेजर को मैं आगे समझाऊंगा। लेजर का मतलब होता है एक सिस्टमेटिक रूम। जैसे हम क्लास में जाते हैं तो अलग से सिस्टमेटिक एक क्लास है कि 9th क्लास के बच्चे 9th में, 10th के 10th में, 11th के 11th में, 11th कॉमर्स के 11th, साइंस 11th, आर्ट सब अलग अलग में, तो उसको बोला जाता है क्लासिफाइंग, यानी कि उनके अलग अलग जगह पर ले जाना। तो लेजर भी क्या है कि कौन सी जो ट्रांजैक्शंस आपने रिकॉर्ड की है, कौन सी आपने एंट्री जहां पर लिखी है, उसका एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड कहां जाना चाहिए, तो उसके लिए एक अलग से जगह बनती है, अलग से एक अकाउंट बनता है, उसको हम लेजर बोलेंगे बेटा। तो ये तो क्या थी बेटा, आपको सबको समझ में आई बुक कीपिंग। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है कि अकाउंटिंग स्टार्ट होती है कि जहां बुक कीपिंग खत्म हो जाती है, एंड ऑफ बुक कीपिंग स्टार्ट द अकाउंटिंग। तो इसमें क्या किया जाता है बेटा, इसमें ये 3 पॉइंट्स देखे जाते हैं। तो तीनों पॉइंट्स क्या हैं कि सबसे पहले समराइजिंग द क्लासिफाइड ट्रांजैक्शंस फ्रॉम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहने का मतलब क्या हुआ कि आप सबसे पहले क्या बनाओगे, जितनी भी ट्रांजैक्शंस आपने की हैं उनको क्लासिफाइड करके ये देखते हो कि भाई आपने उस पीरियड में कितना प्रॉफिट हुआ है या फिर कोई लॉस हुआ है। जैसे मैं बात करूं कि एक बिजनेस है, उस बिजनेस के मान लीजिए 500 कस्टमर हैं, 500 कस्टमर है और उसके 50 क्या हैं, उसके जो कि इसके जो इस बिजनेस का सामान लेके आते हैं, यानी कि जिससे ये सामान खरीदता है। तो बहुत सारे पैसे इन्होंने देने हैं, बहुत सारे इन्होंने लेने हैं, जिनको सामान बेचते हैं उनसे पैसे लेने हैं। अब ये देखेंगे कि हर एक बंदे का कितना कितना हिसाब है, कितना हम उनको बेच चुके हैं और उनसे कितना मिल चुका है या कितने अमाउंट का हो चुका है। तो उन सब का रिकॉर्ड है, उन सब के रिकॉर्ड को टोटलिंग करेंगे, देखेंगे कि भाई हमें इस साल में कितना मिला है और हमने कितना पे किया है, कितना खर्चा किया है टोटल। तो उस चीज को देखेंगे कि भाई हमें प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है, तो वो क्या बनाया जाता है, वो अकाउंटिंग करती है हमारी। फिर एनालाइज करती है इस चीज को कि हमने जो भी प्रॉफिट्स और लॉस हुआ है तो उसको इंटरप्रेट करेंगे, समराइज करेंगे रिजल्ट को
कि भाई जो ये प्रॉफिट हुआ है किस वजह से हुआ है, क्या इसके रीजन थे, किसकी अच्छी पॉलिसी की वजह से हुआ है, और जो कि अगर लॉस हुआ है तो लॉस को कैसे उसको समराइज किया जाएगा, दोबारा से चेक किया जाएगा, और कोई फ्रॉड या कोई मिस्टेक या कोई गलती तो नहीं है। वो करने के बाद हम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालते हैं कि भाई हम बताते हैं कि भाई इस बार हमारी कंपनी का इतने हजार का प्रॉफिट, इतने हजार करोड़ का प्रॉफिट हुआ, और उसकी बैलेंस शीट ये है कि आज के दिन उसके पास इतने लोन्स है और इतनी उसकी संपत्ति है, तो इतनी संपत्ति पे इतने लोन है, तो और इतने पैसे हमारे खुद के हैं। तो ये चीजें क्या दिखाती है, बैलेंस शीट, यानी कि ये हमारी फाइनली जो इंफॉर्मेशन होती है वो बनाती है कौन, अकाउंटिंग। अब ये बन गई, इसको हम क्या करते हैं, जिसको भी चाहिए, जिस भी वेरियस पार्टी को चाहिए उसको हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट, यानी कि उस इंफॉर्मेशन को भेज देते हैं उनके लिए। तो ये काम था बेटा किसका, अकाउंटिंग का। यानी कि बुक कीपिंग जहां पर कंप्लीट हुई, जो रिकॉर्डिंग करी, उसके बाद अकाउंटिंग हमें एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन तक पहुंचाती है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये क्या है कि एन अकाउंटेंट वर्क टू अपॉइंट अ बुक कीपर। एक जो अकाउंटेंट होता है उसकी देख रेख में, या वो खुद ही क्या करता है, बुक्स को मेंटेन करता है, और बुक्स को मेंटेन करने के बाद इसको कहाँ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में ले जाता है। जो बुक कीपिंग करता है वो एक जूनियर अकाउंटेंट हो सकता है, यानी कि 11th-12th का स्टूडेंट भी बुक कीपिंग कर सकता है, और प्रॉफिट एंड लॉस भी बना सकता है, अगर वो एक अच्छे से काम करता है, तो अच्छे से समझता है, पढ़ता है, तो 11th-12th के कंप्लीटली सिलेबस को। फिर भी क्या है कि एक एक्सपीरियंस जो होगा वो उसको चेक करेगा, जो कि एक चार्टेड अकाउंटेंट हो सकता है, एक सीनियर अकाउंटेंट हो सकता है, वो चेक करेगा परफॉर्मेंस उस बिग बुक कीपर की, और उससे क्या करेगा, फिर उसको पास करेगा। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने देख लिया कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग क्या है। नेक्स्ट बात करते हैं अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या है बेटा, अकाउंटेंसी इट रेफर टू सिस्टमेटिक नॉलेज of accounting concerned with the principles and techniques with the applied the accounting। यानी कि जो भी अकाउंटिंग में हमें जो रूल रेगुलेशंस टेक्निक या प्रिंसिपल यूज करने होते हैं वो हमें अकाउंटेंसी देती है। इट टेल टू हाउ द प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हाउ टू समराइज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड हाउ टू कम्युनिकेट इट टू बी इंटरेस्टेड पार्टीज। यानी कि जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज होती है बेटा उन सबको क्या पहुंचाती है, ये इंफॉर्मेशन देती है। अकाउंटिंग टू कोई ने क्या कहा है कि अकाउंटेंसी रेफर्स टू द इंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। तो यानी कि प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग के लिए अकाउंटेंसी का ही मेन रोल होता है। तो आई होप अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग में आप सबको क्लियर हुआ होगा। तो देखिए बेटा, आप सभी, हम पढ़ रहे हैं अपनी अकाउंटिंग की क्लासेस, जिसमें आप सब को अच्छे से समझ भी आ रहा है, क्योंकि सबकी रिप्लाई मेरे पास मिल रहे हैं कि सर समझ आ रहा है। जो स्टूडेंट्स रिप्लाई नहीं कर रहे वो प्लीज रिप्लाई करें और बताएं कि सर हमें आ रहा है, या फिर कोई डाउट है तो उस डाउट को क्लियर करें। देखिए अब आगे, अब मैंने इसको एक अलग से क्या किया है कि इसका एक बॉक्स बनाया है, जिसमें आप सब देखोगे कि इनका डिफरेंसेस क्या है। तो बुक कीपिंग और जो कि आपके पास अकाउंटिंग के डिफरेंसेस हैं, फिर आगे हमने अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी का डिफरेंस को देखा है कि कैसे आप इस चीज को ट्रीट करोगे। देखिए बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले स्कोप। स्कोप का मतलब क्या होता है कि भाई ये क्यों यूज किया जाता है, क्या काम होता है इसका। तो आप सबको देखा है, अभी अभी मैंने चारों पॉइंट और तीनों पॉइंट बताए हैं कि बुक कीपिंग का पहला पॉइंट क्या होता है, काम क्या होता है कि आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल नेचर की, फिर उसको मनी में मेजर करते हैं, फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं, और फिर उसको क्लासीफाई कर देते हैं उसकी प्रॉपर जगह पर। जैसे ये काम कंप्लीट होता है, स्टार्टिंग हो जाती है अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग क्या करती है, इन पॉइंट्स को समराइज करती है, क्लासिफाइड ट्रांजैक्शंस को, फिर उनको एनालाइज करती है, जो कि उनको यूजफुल इंफॉर्मेशन बनाई जाएगा, फिर उस इंफॉर्मेशन को कहां पर यूज कर देती है, कम्युनिकेट कर देती है जिस जिसको चाहिए। ये क्या है, बुक कीपिंग स्टेज प्राइमरी स्टेज है, और ये क्या है, सेकेंडरी स्टेज है, यानी कि ये होने के बाद ही ये होती है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसका एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाने के लिए, जो फाइनेंशियल नेचर का होता है वो बनाने के लिए, इसमें जो ट्रांजैक्शन है उनसे रिजल्ट निकालने के लिए काम किया जाता है। नेचर ऑफ जॉब, ये क्या है कि ये एक रूटीन जॉब है जो क्लरिकल नेचर की है, डेली रूटीन में होती है, जो भी एक्टिविटी जो ही उसको रिकॉर्ड कर लो। ये क्या है, ये एक एनालिटिकल नेचर है जो कि एक पर्टिकुलर पीरियड के एंड में होता है।
ये मंथली हो सकता है, ये क्वार्टरली हो सकता है, या हाफ ईयरली या एनुअली भी हो सकता है। हु परफॉर्म, यहाँ पर जूनियर स्टाफ परफॉर्म कर सकता है, यहाँ पर सीनियर स्टाफ परफॉर्म करेगा, जो कि अकाउंटिंग की नॉलेज रखने वाला। नॉलेज लेवल, यहाँ पर लिमिटेड लेवल नॉलेज, यानी कि नॉर्मल नॉलेज से भी काम चल सकता है, लेकिन यहाँ पर हाई लेवल की नॉलेज चाहिए बुक कीपिंग को। नेक्स्ट एनालिटिकल स्किल्स, इसके लिए कोई एनालिटिकल स्किल्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको ये इन्होंने केवल बुक्स कीप करना है। इसको जो अकाउंटेंट है उसको चाहिए कि वो एक प्रोसेस एनालिटिकल स्किल्स रखता हो, यानी कि उसको एक अकाउंटेंट का एक्सपीरियंस हो, उसकी नॉलेज हो परफेक्टली, तभी वो इस काम को कर सकता है। नेक्स्ट देखिए बेटा, अब अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में डिफरेंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल देते हैं कि भाई हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो उनका डिफरेंस समझ में आना चाहिए। आपकी जो बुक का नाम है वो अकाउंटेंसी है, तो अकाउंटेंसी मतलब रूल रेगुलेशन सब कुछ आप पढ़ोगे, तो जो रूल रेगुलेशन देता है वो अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग अभी अभी आपने देखा कि ये क्या होती है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई, समराइजिंग ट्रांजेक्शंस, नैरो स्कोप होती हैं, बुक कीपिंग के एंड के बाद होती हैं। ये डिपेंड्स होती है बुक कीपिंग के बेस पर, और ये इनका मेन फंक्शन क्या होता है, फाइनेंशियल पोजीशन और बिजनेस का रिजल्ट बताना। अकाउंटेंसी क्या कहती है, अकाउंटेंसी बताती है कि इट इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज prescribe certain the rules principles to be observed while the recording classifying summarizing transactions, यानी कि जो बुक कीपिंग और आपके पास अकाउंटिंग जो होती है उनके लिए जो रूल्स होते हैं वो अकाउंटेंसी से लिए जाते हैं, उनके प्रिंसिपल्स यहाँ से फॉलो किए जाते हैं, जो कि सबको पता है कि वाइडर स्कोप ऑफ इंक्लूडिंग, जो कि इंक्लूड होता है बुक कीपिंग एज वेल एज अकाउंटिंग, दोनों में हम इसको यूज करते हैं। ये दोनों डिपेंड होती है अकाउंटेंसी पे, यानी कि डिपेंड्स बोथ बुक कीपिंग और अकाउंटिंग किस पर डिपेंड होती है, अकाउंटेंसी पर। इंक्लूड द डिसीजंस मेकिंग फाइन functions basis the information provided the bookkeeping and accounting। तो बेटा आई थिंक सभी को अच्छे से समझ आ रहा है, क्लियर है। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई किसी पॉइंट में डाउट है तो मुझे बता सकता है, पूछ सकता है। सभी के पास मेरे नंबर है, कॉल कर सकते हैं कभी भी किसी टाइम, या मैसेज कर सकते हो, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो। और हाँ, मुझे बताएंगे कि जो भी स्टूडेंट है जो भी वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, कोई भी रीजन हो सकता है, मोबाइल का, फोन का, या पेरेंट्स के पास है, या उसके पास मिलता नहीं है, तो वो भी मेरे को बताएंगे कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, तो उसके उनकी फैमिली से डिस्कस करके हम इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। ठीक है बेटा। देखिए अब आगे देखते हैं, अब हम बात करते हैं कि जो हमारी अकाउंटिंग है बेटा, तो अकाउंटिंग की फील्ड क्या क्या होती हैं, फील्ड यानी कि हम अकाउंटिंग किस किस टाइप की कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा जो आप 11th और 12th क्लास में पढ़ोगे तो वो है बेटा आपके पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसको हमने 5 कैटेगरी में बांटा है, 5 टाइप की अकाउंटिंग को हम पढ़ेंगे, जो कि हम अपने जो अगर हमने कॉमर्स लिया है तो कॉमर्स की फील्ड में जाएंगे तो ये पांचों के पांचों अकाउंटिंग हमने पढ़नी होगी अगर हम हाई लेवल तक जाते हैं बेटा। यानी कि चार्टेड अकाउंटेंट, या फिर हम एमकॉम करते हैं, या एमएसडब्ल्यू करते, सॉरी एमएसडब्ल्यू कह रहा हूँ मैं, यानी आईसीडब्ल्यूए करते हैं या सीएस करते हैं, तो हमने ये सारी की सारी अकाउंटिंग ब्रांचेस पढ़नी होंगी। तो 11th 12th में हम ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ेंगे, जिसमें सिंपली हमें कहाँ तक जाना है, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनानी, यानी कि स्टार्ट करके एंड तक जाना है, कंपनी के अकाउंट्स कैसे बनते हैं वो हमें फाइनेंशियल दिखाएगी। उसके बाद क्या है कि कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या बताती है बेटा, कॉस्ट अकाउंटिंग ये बताती है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसकी कॉस्टिंग क्या होगी, पर यूनिट कॉस्ट क्या आएगी, टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी। तो यानी कि कॉस्टिंग निकालने के लिए कि खर्चा कैसे कम से कम किया जाए, ज्यादा प्रॉफिट कमाया जाए, तो कॉस्ट अकाउंटिंग अलग से अपना रोल डिपेंड करती है। फिर उसके बाद है थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग की हर एक एक्टिविटीज को कैसे मैनेज किया जाए वो हमें बताएगी मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसमें हम ये टूल्स पढ़ेंगे, टूल्स एंड टेक्निक्स पढ़ेंगे। मैनेजमेंट अकाउंटेंट वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स पर ध्यान देते हैं, जो कि डेटा में मैनेजरियल डिसीजंस मेकिंग बढ़ती है कि उसको रेशियो एनालाइज, बजटरी कंट्रोल, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी कि कहने का मतलब बेटा कि हमारे पास रेशियोज हैं, तो रेशियोज का मतलब हमें कितना क्या रखना चाहिए बिजनेस में, कितना पैसा रखना चाहिए, कितना सामान रखना चाहिए, कितने हमारी उधारी होनी चाहिए, ये सब चीजें हमें बताती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। ये सारी की सारी चीजें मैनेजमेंट अकाउंटिंग की भी कुछ चीजें जो आप रेशियो एनालिसिस हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जो कि आप 12th क्लास में भी पढ़ोगे।
फिर बात करते हैं टैक्स अकाउंटिंग की। वेरी इंपॉर्टेंट, चार्टेड अकाउंटेंट का बेसिक्स फंडा होता है कि वो टैक्स अकाउंटिंग को बहुत अच्छे से समझता है। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि टैक्स अकाउंटिंग में हम निकालते हैं कि टैक्स कितना बनेगा, कैसे कैलकुलेट होगा एज ए गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू और हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू, हम गवर्नमेंट में कितना, जिसमें हम इनकम टैक्स और जीएसटी, यानी कि पहले होता था इनडायरेक्ट टैक्स, अभी जीएसटी है, आप सबको पता है, आपने खाली जीएसटी पढ़ना है। तो इनकम टैक्स और जीएसटी, जीएसटी के बारे में मैं आपको अभी 11th क्लास में अपनी कुछ चैप्टर्स के बाद हमारे पास जीएसटी का पूरा एक चैप्टर आएगा, उसमें आपको बहुत डिटेल से समझाऊंगा बेटा कि जीएसटी कब लागू हुआ, कैसे लागू हुआ, कैसे हम काम करते हैं। जब आप उस चैप्टर को पढ़ोगे, अच्छे से समझोगे, तो आप एज ए जीएसटी की कैलकुलेशंस करना सीख जाओगे। तो यानी कि टैक्स अकाउंटिंग के बारे में भी आप थोड़ा सा जानोगे, और इसको प्रॉपरली हम क्या करते हैं, जब हम जीएसटी की कंप्लीटली क्लासेस लेते हैं, यानी कि पूरा एक सिलेबस है, पूरा एक सब्जेक्ट है जो कि हमारा 9 मंथ, यानी कि जब हम चार्टेड अकाउंटेंट बनते हैं यानी सीए करते हैं, तो उसमें पूरा एक चैप्टर, एक सब्जेक्ट होता है जो कि हमने एक ग्रुप में क्लियर करना होता है। तो उसमें हम पूरे जीएसटी को पढ़ेंगे। तो उसकी कुछ पॉइंट यानी कि उसको शॉर्टली हम अपने एक चैप्टर में पढ़ेंगे यहाँ पर। फिर नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब हमारे पास सोसाइटी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं सोसाइटी में, तो उसको हम अकाउंटिंग के रूप में डालेंगे। तो यानी कि जो भी हमारे पास सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या होता है, आइडेंटिफाई करेंगे, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग द कंट्रीब्यूशन बिजनेस टू सोसाइटी, यानी कि एक सोसाइटी के लिए बिजनेस क्या कर सकता है। तो उसके लिए हम कंप्लीटली क्या करेंगे, उसकी अकाउंटिंग करेंगे, उसमें रूल रेगुलेशन, जिससे कि वो पब्लिक प्रोग्राम्स को सपोर्ट कैसे करता है, मैन पावर जो कि अंडर प्रिविलेज, फाइनेंशियल्स या कस्टमर सेटिस्फेक्शन, प्रोडक्ट की क्वालिटी, सेफ्टी को, ये सब कुछ किसमें हम पढ़ते हैं, हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, आई होप सभी को अच्छे से समझ आए होंगे। टाइप्स ऑफ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग कितने टाइप की होती है, ये 5 टाइप की हमने पढ़ी है। फिर भी किसी स्टूडेंट को डाउट हो तो वो कॉल करके पूछ सकता है। चलिए बेटा नेक्स्ट करते हैं। अब यूजर कौन होते हैं, यूजर, यूजर मतलब अकाउंटिंग को, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है उसको यूज करने वाले कौन होते हैं, किस किस को जरूरत पड़ सकती है। तो उसके लिए हम देखते हैं बेटा, उसको हमने 2 कैटेगरी में बांटे, एक इंटरनल यूजर और एक एक्सटर्नल। इंटरनल कौन होते हैं, जो अंदर वाले, और एक एक्सटर्नल यानी कि बाहर वाले। तो बाहर वाले जो हैं कौन है, अंदर के कौन है। तो बेटा सिंपली हम यहाँ पर बात करेंगे, इंटरनल का मतलब एक कंपनी से है। तो कंपनी में जो भी कंपनी की चार दीवारी के अंदर आते हैं वो सब क्या होंगे, इंटरनल। और उसके जो बाहर आएंगे, जो बाहर आएंगे वो सब क्या होंगे, एक्सटर्नल होंगे। तो सबसे पहले हम इंटरनल की बात कर लेते हैं कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत इंटरनल को कौन कौन से ऐसे पर्सन है जिनको जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओनर। अब ओनर कौन है, मालिक। मालिक कौन होता है, बिजनेस के, जो बिजनेस को चलाता है। तो बिजनेस को चलाने वाला जो अब मालिक है, वो मालिक हमेशा ध्यान रखेगा कि भाई मेरा बिजनेस जो भी एक्टिविटीज कर रहा है, तो वो एक्टिविटीज में प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही, तो वो कौन बताएगी, अकाउंटिंग बताएगी। तो सबसे पहला तो मेन यूजर कौन होता है, ओनर होता है। उसके बाद हम यूज करते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हर कोई पर्सन आ जाता है, जिसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, सबको ये बताया जाता है कि भाई ये रिजल्ट हुआ है क्योंकि हम एक टारगेट मिलता है और उस टारगेट के बेसिस पर काम किए जाते हैं। तो मैनेजमेंट को ये पता होना चाहिए कि भाई पिछली बार हमने जो मेहनत की थी उससे क्या आउटपुट मिला, क्या रिजल्ट मिला। तो वो रिजल्ट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो वो रखते हैं और उसके बेसिस पर आगे का काम करते हैं, जिसमें वो कंप्लीटली पूरा स्टाफ होगा। जो भी इंफॉर्मेशन होती है बैलेंस शीट के, प्रॉफिट एंड लॉस की, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन किसके पास जाती है, मैनेजमेंट के पास जाती है। और मैनेजमेंट इसी के बेसिस पर क्या करती है, काम करती है। तो बेटा ये हमने क्या देखे कि जो कि इंटरनल में हमने ओनर और मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में हमने मैनेजर्स हो गए हमारे, सारे मैनेजर हो जाएंगे, फाइनेंशियल, मार्केटिंग मैनेजमेंट, एचआर मैनेजर सब हो जाएंगे।
उसके बाद सुपरवाइजर्स जो छोटे लेवल की मैनेजमेंट होती है सबके पास इंफॉर्मेशन जाती है। तो ये सारे कौन होते हैं, ये इंटरनल यूजर्स होते हैं। तो ये क्या है, अकाउंटिंग के यूज करने वाले, जिनको अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। अब एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं तो एक्सटर्नल बहुत होते हैं बेटा। तो एक्सटर्नल यानी कि जो इंफॉर्मेशन है वो सबसे पहले तो हम बात करते हैं पब्लिक। पब्लिक को क्यों चाहिए, क्योंकि पब्लिक देखती है कि भाई ये जो कंपनी है ये कैसी चल रही है, अच्छी चल रही है नहीं चल रही है। अब कंपनी भी अपने पैसे लगाती है, सॉरी पब्लिक भी कंपनी में अपने पैसे लगाती है, तो पब्लिक को भी पता होना चाहिए कि भाई जो हमारे पैसे लगे हुए हैं तो वो कंपनी कैसे उनको आगे बढ़ा रही है, या उसमें कोई लॉस हो रहा है या फिर आगे बढ़ने के लिए वो काम कर रही है। तो अगर प्रॉफिट्स होंगे अच्छे होंगे, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी, तो उनको भी मोटिवेट मिलते रहे, मोटिवेशन होती रहेगी, यानी कि वो मोटिवेट होके और पैसा बिजनेस उस बिजनेस में कंपनी में लगा सकते हैं। तो देखिए बेटा किन किन को जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले एक्सटर्नल यूजर्स में हम बात करते हैं कि जो इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर कौन बताया मैंने अभी भी, जो पैसा लगाते हैं उस कंपनी में, इसमें पब्लिक भी इन्वॉल्व हो सकती है, जो शेयर्स या उसमें पैसा लगाते हैं। क्रेडिटर्स जो उधार में सामान बेचते हैं, इन सब एक्टिविटीज को मैं समझाऊंगा आपको। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जो जिससे कंपनी उधार में सामान खरीदती है, वो भी चाहेंगे कि भाई कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, क्योंकि उन्होंने सामान दिया हुआ है तो उनको पैसा चाहिए। फिर लैंडर्स जो उधारी पैसा देते हैं कंपनी को। एम्प्लॉय जो एम्प्लॉयज काम करते हैं। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को क्या चाहिए, टैक्स। तो ये गवर्नमेंट भी यूज करती है उनकी इंफॉर्मेशन को कि भाई उन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया जिसकी वजह से उनको टैक्स मिले। बेटा ये क्लियर हुआ सबको। अब एडवांटेज क्या है अकाउंटिंग के, तो एडवांटेज क्या, देखिए एडवांटेज में हम देखते हैं कि ये क्या, सबसे पहले हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, कि मैनेजमेंट को कैसे हेल्प करती है। सबसे पहले बेटा प्लान करने में, कि प्लान का मतलब हमने जो काम करना है तो उसके लिए हम पहले सोचते हैं। जैसे कि आप सुबह घर से निकलते हो, तो कोई भी काम करने निकलते तो आप पहले माइंड में सोचते हो भाई मैंने ये काम करना है, इसके लिए इतने बजे जाना है और ये इतने टाइम में हो जाएगा, उसके बाद मैंने ये करना है। तो ये सब क्या है, प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब सोचना, किसी काम को करने से पहले अच्छे से सोचना कि वो कैसे होगा। ठीक है, ये 12th क्लास में आप फुली मैनेजमेंट के बारे में पढ़ोगे, मैनेजमेंट के फंक्शंस पढ़ोगे, तो उसमें आएगा सबसे पहला ही पॉइंट प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब प्लान करना, आप हर चीज को प्लान करके चलते हो, तो वो क्या है, प्लानिंग। तो ऐसे ही मैनेजमेंट जब भी स्टार्ट होती है तो प्लान करेगी, और प्लान किसके बेस पे करेगी, अकाउंटिंग के बेस पर करेगी। सबसे पहला पॉइंट आपने देखा। फिर सेकेंडली है कि प्रोवाइड द कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। भाई मैनेजमेंट को क्या मिलेगा, अकाउंटिंग हो रही है तो उनको एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मिलेगा और उसकी इंफॉर्मेशन उनको मिलेगी। फिर उस इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, रिगार्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस, कि भाई हमें प्रॉफिट एंड लॉस कितना कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। फिर उसके बेसिस पर हम फाइनेंशियल पार्टीज को रिगार्ड कर सकते हैं कि भाई किसने अच्छा किया किसने नहीं किया, उनको हम देख सकते हैं, और जो कि हमारी कंडीशंस कैसी है। फिर हम एक कंपेरेटिव स्टडीज बना सकते हैं कि भाई हमारे जैसे जो बिजनेसमैन है उनका इतना प्रॉफिट हुआ है, वो इतनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम कितना कर रहे हैं, तो वो सारी हम स्टडीज बना सकते हैं जिसको हम कंपेरेटिव स्टडीज बोलते हैं। हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, जो टैक्स हम पे करते हैं यानी कि जो जीएसटी है इनकम टैक्स, तो उसको निकालने के लिए अकाउंटिंग सबसे इंपॉर्टेंट रोल डिपेंड करती है। फिर ये एविडेंस है, क्या है बेटा, एविडेंस यानी कि लीगल मैटर्स के लिए आपको लोन लेना है तो आप अपने अकाउंट्स दिखा सकते हो और अकाउंट्स के बेस पर लोन ले सकते हो, या फिर और कोई फॉर्मेलिटी जहाँ आपको कोई लाइसेंस लेना है या कुछ और रीजन है, तो यानी कि लीगल मतलब कानूनी जो मैटर होता है उसके लिए अकाउंट्स क्या होते हैं, एविडेंस, प्रूफ, सबूत होते हैं। फिर हम बात करते हैं फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। जब हम बिजनेस को बेचेंगे बेचते हैं तो हमें पता होता है कि उसकी वैल्यू कितनी है, क्योंकि हम उसके अकाउंट्स मेंटेन करते चलते हैं, तो आज के दिन हमारे बिजनेस की ये वैल्यू है, उस पर हम बेच सकते हैं। फिर हेल्पफुल इन राइजिंग लोन, लोन्स को बढ़ाने के लिए यानी कि उनको हमें पैसे की जरूरत होती है तो लोन लेने के लिए हेल्प करते हैं अकाउंट्स। अकाउंट्स के बेस पर ही लोन मिलता है किसी भी कंपनी को। हेल्पफुल इन पार्टनरशिप, जो ओनर ज्यादा है तो उनको दिखा सके, यानी कि मान लीजिए सभी ओनर्स काम ना कर रहे हो, कुछ कहीं और भी पैसे देके कहीं और इन्वॉल्वमेंट हो, तो उनको प्रूफ दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग दिखाते हैं। हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग द डिडक्शंस एरर एंड फ्रॉड, कि जैसे हमने देखा कि एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग के तो सेम वही पॉइंट्स आ रहे हैं कि गलती को देखने के लिए हमारी हेल्प करती है अकाउंटिंग,
और कोई फ्रॉड होता है तो वो भी फाइंड आउट हो जाता है अकाउंटिंग अगर हमने अच्छे से की हुई है तो। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने देखे बेटा कि इसके एडवांटेज क्या हो सकते हैं, तो एडवांटेज सभी को अच्छे से डीपली कर लिए हैं। देन उसके बाद हम देखते हैं इसकी लिमिटेशंस। कोई भी चीज जो होती है उस चीज के एडवांटेज है तो बेटा कुछ लिमिटेशंस होंगी, क्योंकि हर चीज किसी ना किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है तो किसी कोई ऐसे पर्सन भी होंगे जिनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो अच्छी नहीं होती। तो कहने का मतलब अकाउंटिंग की लिमिटेशंस क्या बहुत कम है, नॉर्मल सी है। फिर भी हम देखते हैं क्या होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये क्या है कि पर्सनल जजमेंट की जाती है। अब पर्सनल जजमेंट बिल्कुल ठीक बात है कि भाई मेरा बिजनेस है तो मैं उसको अपने पर्सनल जजमेंट अपनी जज करूंगा और उसके बेसिस पर क्या करूंगा, अपनी अकाउंटिंग करूंगा। जो कि मैं आपको इस पॉइंट को बहुत आगे से बाद में समझाऊंगा कि भाई मैं मान लो कि मैं उधार में सामान बेच रहा हूँ और मैं मान के चलूं कि भाई मैं मेरे बिजनेस में ये पर्सन जो हैं ये उधार लेके जा रहे हैं, तो इतने बंदे हैं, ये इतने जो कस्टमर हैं वो पैसा नहीं देंगे या कम देंगे, तो कितने डूब सकते हैं कितने नहीं, तो वो कुछ चीजें हम अपने पर्सनल बेसिस पर पर्सनल व्यू से बनाते हैं। तो ये क्या है इसकी लिमिटेशन से, क्योंकि पर्सनल बेसिस पर कई बार ठीक भी नहीं होता, किसी कई बार ज्यादा भी बनाया जा सकता है कई बार कम भी। तो ये इसकी थोड़ी सी ड्रॉबैक्स है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये किस पर बेस है, ये अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वर्जन, यानी कि ये कुछ रूल रेगुलेशन पर बेस है, वो रूल्स हमें फॉलो करने ही होंगे। जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सिस्टमेटिक एक जो कि जो अकाउंटेंट्स होते हैं जो इसकी नॉलेज रखते हैं उन्हीं से ही हम ये काम करवाएंगे, यानी कि हर कोई नहीं कर सकता। तो एक थोड़ी सी बाउंडेशन हो जाती है कि भाई उस बंदे को आता है तो वही करेगा और कोई कर नहीं सकता। फिर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, कई बार हमें प्रॉपरली इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती, तो उस वजह से ये इसकी क्या है लिमिटेशंस है। कि जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ने कोई काम किया और उस काम को इवैल्यूएट नहीं कर सके और अंदाजा डाल दिया, तो इन्फॉर्मेशन क्या है कंप्लीट नहीं है, किसी के बिल नहीं मिले तो जो भी है तो वो इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड हो सकती हैं। फिर हम क्या कर सकते हैं कि ओमिशन का क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। बेटा क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन तो हम सारे रिकॉर्ड करते हैं, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन नहीं होती। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बात करूं कि एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि एक मैनेजर है, एक मैनेजर को हमने क्या किया 1 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से रखा हुआ था, लेकिन वो छोड़ के चला गया, दूसरा हमने क्या किया 50,000 में रख लिया। अब हमें उसने भी काम किया और पहले वाले ने भी काम किया, लेकिन पहले वाले की क्वालिटी ज्यादा अच्छी थी, तो हमें ये फिगर्स में नजर नहीं आता। हमें दिखता है कि भाई हमें 50 रुपए कम दिए, 50,000 रुपए कम दिए, तो उसकी वजह से हमें फायदा हुआ। हो सकता है कि पहले वाला मैनेजर कुछ अच्छा करता वो ज्यादा कर देता, तो यानी कि क्वालिटेटिव जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या हो जाती है साइलेंट हो जाती है। जिस वजह से जैसे कि हम डेवलप द न्यू प्रोडक्ट, किसी की एबिलिटी इतनी अच्छी होगी वो नए जो कि डेवलप कर दे प्रोडक्ट, कोई जो मैनेजमेंट लेबर रिलेशंस को बहुत अच्छा बना दे, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, सेटिस्फेक्शन ऑफ फर्म, कस्टमर कस्टमर को बहुत अच्छे सेटिस्फाई कर दे। तो ये चीजें क्या हैं, ये हमारी क्वालिटेटिव होती हैं, और जो क्वालिटेटिव नेचर है कई बहुत बार एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन चीजों को नहीं बता सकती। वो क्या है, वो उनकी हॉबीज होती हैं जो पर्सन होते हैं उनकी, तो वो चीजें हमें नजर नहीं आती अकाउंटिंग में। तो ये क्या है अकाउंटिंग की एक ड्रॉबैक है। फिर क्या है कि बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये जब भी हम किसी चीज को खरीदते हैं तो उसके बेसिक्स की कॉस्ट को लेते हैं। कई बार आपने देखा होगा एंटीक पीस, तो जो कि उसकी आज की जो प्रोडक्ट है उससे कहीं ज्यादा कीमत होती है, तो उस बेस पर क्या होता है हिस्टोरिकल बेस पर होती है, जो ओरिजिनल कॉस्ट हम मानते नहीं है क्योंकि पुरानी ही लेके चलते हैं, तो उस बेसिस पर हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा ये ड्रॉबैक में जाती है। फिर इफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, जो अकाउंट्स बन गए वही शो है, अब अंदर तो हमें नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जैसे हम बात करते हैं कि हम किसी दुकान पर जाते हैं, विंडो ड्रेसिंग का मतलब किसी दुकान पर जाते हैं तो दुकान के बाहर वो प्रोडक्ट को एक विंडो में ड्रेस करके रखते हैं कि भाई एक अच्छा पीस होता है वो बाहर रखते हैं जिससे कि कस्टमर अट्रैक्ट होके आए। तो ऐसे ही ये क्या होती है कि अकाउंट्स बनते हैं, अंदर क्या हुआ कुछ नहीं पता, अकाउंटिंग बन गई फाइनली, उसको हम देखकर जजमेंट लेते हैं। तो ये कुछ पॉइंट थे बेटा जो अकाउंटिंग की क्या थी, नॉर्मली हम बात करें तो इसकी ड्रॉबैक्स थी। तो आई होप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। फिर हम रोल ऑफ अकाउंटिंग की बात करेंगे। तो ये रोल ऑफ अकाउंटिंग क्या है, रोल ऑफ अकाउंटिंग का मतलब कि इसको हम कैसे आगे काम करेंगे, कैसे काम करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोल ऑफ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज क्या है, इसकी सिंपल लैंग्वेज है बिजनेस की, जो हम बात करेंगे बिजनेस लैंग्वेज के लिए इसकी टर्म्स होंगी उस टर्म्स को पढ़ेंगे।
जो हमारी अगली जो क्लास होगी, अगली जो वीडियो होगी, उसमें हम अकाउंट्स की लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे कि हम अलग अलग जो काम होते हैं उनको किस लैंग्वेज में, किस वर्ड में यूज करते हैं। फिर क्या है कि रोल ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, यानी कि जब से ये काम स्टार्ट होता है, जब से कंपनी चालू होती है, तो फर्स्ट डे से इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है, तो वो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को भी रखती है। ये इसके रोल्स हैं। रोल ऑफ डिटरमाइनिंग टू नेट प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट निकालने के लिए, सही प्रॉफिट निकालने का काम होता है। फिर फाइनेंशियल पोजीशंस को बताता है, सिस्टमेटिक इंफॉर्मेशन देता है, और ये सर्विस को प्रोवाइड करवाती है कौन, अकाउंटिंग। तो बेटा ये आपने समझा। ये आपकी, अगर हम बुक की बात करें तो बुक का फर्स्ट चैप्टर आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो हमने इसकी दो पार्ट्स में दो वीडियो बनाई है। तो जिस स्टूडेंट्स ने पहली वाली वीडियो नहीं देखी, तो पहले वो पहली वाली वीडियो देखिए, फिर ये सेकंड देखिए। तो फर्स्ट चैप्टर हमने फिनिश किया है। इसमें से कुछ टॉपिक्स जो अगर आपको पीडीएफ में देखोगे तो छोटे मोटे कुछ टॉपिक्स मैंने नेगलेक्ट भी किए हैं, तो उनको छोड़ दीजिए। लगभग लगभग सारा कवर करवा दिया है। जो पॉइंट बचे हुए हैं उनको हम बाद में, जब हमारी क्लासेस लाइव चलेंगी, यानी कि हम जब क्लासरूम में रहेंगे उस टाइम पॉइंट्स को रिवीजन के टाइम में ले लेंगे। तो आई होप, आई थिंक सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। बेटा सबने अगर ये क्लास देख ली है, तो अगर समझ नहीं आया तो रिमाइंड करिए इसको, रिवर्स करके दोबारा से इस वीडियो को देखिए। फिर भी अगर नहीं आती तो मेरे से कॉल करिए, मैसेज करिए, और दोबारा से समझिए। समझ में आ गई तो बुक बंद करके, यानी कि इस पीडीएफ को बंद करके, और नोटबुक में इन पॉइंट्स को लिखिए, अपनी लैंग्वेज में इनको आप करिए। ठीक है बेटा। तो आई थिंक सभी को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद।